ऋतिक पांडे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको माता दुर्गा की एक ऐसी प्रचंड और ख़तरनाक सिद्धि लेके आया हूँ जिसके प्रभाव से आप जन कल्याण तो कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने अनेक कार्य आप बना सकते हैं। ये माता दुर्गा की एक ऐसी अलौकिक प्राचीन सिद्धि है जिसके प्रभाव से आप बहुत से कार्यों को सफल कर सकते हैं और इतनी प्रभावशाली सिद्धि है जिस पे माँ भगवती, माँ वैष्णो देवी, माँ दुर्गा का की कृपा होती है, वो तीनों लोकों में भिन्न हो जाता है। एक ऐसी प्रचंड सिद्धि जो आज तक आपको यूट्यूब पे नहीं मिली होगी। तो मैं आपको प्रॉपर बता देता हूँ ये सिद्धि कैसे करी जाती है। तो सबसे पहले एक थाली में आपको पान लेने पड़ेंगे। पान की आवश्यकता होती है, रोली, कलावा और कलश। कलश स्थापना इस सिद्धि में अनिवार्य है, क्योंकि कलश स्थापना आप करोगे क्योंकि माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए आपको कलश स्थापना की भी ज़रूरत पड़ती है। कलश स्थापना इसमें बहुत ही अहम नियम का पालन करा जाता है। इसमें ये सिद्धि ज़्यादातर नवरात्रों में अगर आप करते हैं तो और भी ज़्यादा प्रभावशाली। अगर नवरात्रों में नहीं करते हैं तो गुप्त नवरात्रों में भी कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि भी नहीं पता है तो कुछ भी शुक्ल पक्ष का कोई भी मास देख लीजिए, उससे प्रथम से प्रारंभ करने चाहिए। तो कलश पे स्वास्तिक बनाने के बाद पे आप एक नारियल ले लें बाज़ार से, उस पे भी आपको एक स्वास्तिक बनाना है। जैसा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा वैसा आपको नियम का पालन करना है। इससे प्राचीन और दुर्लभ सिद्धि आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, ना आपको मिली होगी। ठीक है। उसके बाद में आपको कलश स्थापना करने के बाद में एक प्लेट पे आपको जौ बोने हैं, मिट्टी का नीचे पात्र लेना और उसके ऊपर आप इस तरीके से कलश स्थापना कर दें। कलश स्थापना का मंत्र आप मुझसे जान सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिख दूंगा, क्योंकि कलश स्थापना का मंत्र भी अनिवार्य है। उसके बाद आप इस पर मौली लपेट दें, कलावा। मौली कलावा लपेटने के बाद आप पान के पत्ते लेने हैं। आपको एक पान के पत्ते आप 7 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। वो आपके ऊपर है आप कितने पान के पत्ते लेते हैं। ठीक है। यकीन मानिए, अगर माता भगवती की जिस पे कृपा होती है वो तीनों लोकों में उसका डंका बजता है, यश होता है। माँ भगवती की कृपा जिस व्यक्ति पे हो जाती है वो अपने आप में भी भिन्न हो जाता है। और इस सिद्धि जिस पे ये सिद्धि होती है और ये सिद्धि जो कर लेता है उसके अनेकों कार्य सिद्ध कर सकता है। वो किसी पे भूत बाधा, प्रेत बाधा, मसान बाधा, जिन बाधा से लेके उसके व्यापार की बाधा, रोग की बाधा, हर बाधा को ये दूर करने की ताकत रखती है ये सिद्धि। तो नारियल इसके ऊपर आप रख दें, जैसे कि मैंने यहाँ पे नारियल रखा है। अगर आपकी सिद्धि में कोई भी त्रुटि नहीं होती है तो माँ भगवती अपना स्वरूप के दर्शन आपको देती हैं, और आपकी त्रुटि रहती है तो आपको उनके लांगुरिया के रूप में आपको वो मार्गदर्शन करती हैं। तो जल लोटे में ले लें। जल स्नाना समर्पयामि नमः, इस तरीके से करके आपको जल छिड़कना है। गणेश जी का तिलक करना है। सबसे पहले जल स्नाना समर्पयामि नमः इस तरीके से आपको बोल देना है। गणेश जी का तिलक करना है। उसके बाद माँ भगवती का तिलक करना है। आप एक चौकी और एक पटे पे भी माँ भगवती करें। मेरे मंदिर है तो यहाँ पे मेरी 2 भगवती की मूर्ति हैं, क्योंकि मैं दोनों भगवती की पूजा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अपमान नहीं कर सकता हूँ मैं, क्योंकि आप सिंगल दुर्गे माता की मूर्ति लाके कर सकते हैं। उसके बाद पान के पत्ते पे आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद उसमें जायफल, लौंग का जोड़ा आपको रखना है, बताशा रखना है। बताशा रखने के बाद में आपको फूल रखना है। फूल रखने के बाद में आपको माँ भगवती पे ये सौंप देना, उनके चरणों में रख देना है और प्रार्थना करनी है। आप हार पहनाइए माता भगवती पे। हार पुष्पम समर्पयामि नमः, इस तरीके से आप हार भी पहना सकते हैं। पुष्प
यानी हम माँ भगवती को पुष्प समर्पित कर रहे हैं। पुष्पम समर्पयामि नमः। जो जो आप चढ़ाते जाइए उस पे बोलते जाइए। बाकी सिद्धि का मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उससे देख के आप समझ जाओगे कि सिद्धि कैसे करनी है। उसके बाद आपको कलश का पूजन भी करना है। कलश का पूजन का मंत्र जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको बता दूंगा। जल स्नान समर्पयामि, कलश का टीका वगैरह करना है आपको। जल स्नान समर्पयामि नमः, इस तरीके से कह के आपको कलश का टीका करना है। कलश पे फूल आपको चढ़ाने हैं, बताशा आपको चढ़ाना है कलश के ऊपर। मिष्टान समर्पयामि नमः, इस तरीके से आपको पूजन करना है। उसके बाद आपको धूपम महासमर्पयामि नमः, दीपम महासमर्पयामि नमः, हाथ से धूप दीप दिखाना है कि हाँ हम आपको धूप दीपम समर्पित कर रहे हैं। उसके बाद आपको एक मिट्टी के पात्र में कंडा गाय का उसे गैस पे सुलगा के कपूर से आप उसे प्रज्वलित कर लें। और मंत्र मैं आपको यहाँ पे गोपनीय रखूँगा। तो जिस लौंग में चढ़ा रहा हूँ, पहले तो आपको लौंग चढ़ानी है नव दुर्गा के नाम से। माता भगवती के 9 स्वरूप का ध्यान करते हुए 2 लौंग के जोड़े आपको इस तरीके से जलाने हैं जिस तरीके से मैं चढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, घी में लगा के कपूर प्रज्वलित करके गाय के कंडे पे। और उसके बाद आपको सिद्धि का मंत्र प्रज्वलित बोलना है। 9 दिन की सिद्धि है, ये मंत्र 11 बार आपको बोलना है, मतलब 11 माला आपको बोलनी है। उसके बाद 9 लौंग तो आपको चढ़ा देनी है घी में लगा के नव दुर्गा के नाम से। 9 लौंग के जोड़े 9 दिन तक आपको नव देवी के नाम से देने हैं। ये सिद्धि इतनी प्रभावशाली है, इसे करते ही तीनों लोकों में डंका बजेगा। इस सिद्धि के नियम बहुत ही ज़्यादा कठिन हैं, पर जिस जातक ने ये सिद्धि कर ली उसका तीनों लोकों में डंका बजना शुरू हो जाएगा। ये सिद्धि आप अष्टमी को या अष्टमी से प्रारंभ कर सकते हैं, चतुर्दशी से प्रारंभ कर सकते हैं, या फिर नवरात्रों के 9 दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। या देवी स्वयं प्रकट होती हैं या फिर उनके लांगुरियों की गतिविधियाँ आप पे आने लगेगी। पर इसमें घोर नियमों का पालन करना है। जो भी जातक माँ भगवती का सच्चा सिद्ध है वो मुझसे, या सच्चा भक्त है वो मुझसे संपर्क करे, उस व्यक्ति को मैं सिद्धि अवश्य दूंगा। जय माता।